एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो आप सभी का रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर स्टडी ही सक्सेस की है। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ रटिए मत। डेली रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन। उसके बाद अपना नोट खुद बनाइए। उसके बाद डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए, सफलता का मूल मंत्र क्या है? तो अपनी किताबों पर भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पर विश्वास रखिए, और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए। यदि इन तीनों पर भरोसा नहीं होगा तो आप भटकते रह जाएंगे और मंजिल दूर होती जाएगी। आपको ये जो है सक्सेस फार्मूला, इसको ध्यान में रखकर इसी पे काम करना है। पहले लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और इसी से आपका एग्जाम क्रैक होगा। छोटी छोटी डेली मेहनत ही बड़े सपनों को सच बनाती है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 232। क्वेश्चन में बोला गया है, उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए, जिनमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सर्वांगसम, यानी कंग्रुएंट। तो क्या होगा? ये जो देख रहे हैं, ये सबका एरिया सेम ही होगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, मान के चलते अगर ये लेते हैं, ये वाला, तो इसकी बड़ी भुजा ये है, तो ये x है, तो ये भी x है। लेकिन ये छोटी भुजा जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये y है। तो ऊपर भी क्या होगा? यहाँ पे y, यहाँ भी y, और यहाँ भी y। आपको ये चीज समझना है। मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये लेंथ आपका y है। जब हम लोग नीचे वाला लेते हैं साइड, यानी x प्लस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा आपका y प्लस वाई प्लस वाई के, यानी 2x इज इक्वल टू 3y। तो यहां से y इक्वल टू लिख सकते हैं 2x अपॉन में 3। आपको एरिया दिया हुआ है। अगर सिर्फ हम लोग एक आयत लेते हैं, मान के चलिए यही लेते हैं, तो x इंटू वाई, यानी एरिया, टोटल एरिया ले लेते हैं, टोटल एरिया, तो x इंटू वाई होगा। लेकिन इस तरह का जो है टोटल 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसको रख देंगे यहाँ पे। बस इसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको y का वैल्यू पुट कर देना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो रख देते हैं y का वैल्यू, यानी 2x अपॉन में 3 इंटू 5। तो ये 2 और 5 मिला के 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी हो जाएगा क्या? ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि x इक्वल टू रूट अंडर, और इसको लिख देंगे 900 इंटू 2। तो 900 का आ जाएगा 30 और रूट 2, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी मिलेगा आपको, इसको रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 233। बोला गया है एक कालीन 5 मीटर लंबा है और 1.2 मीटर चौड़ा है। चलिए,
पहले एक कालीन बना लेते हैं। ये रहा कालीन, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक जो है 5 मीटर है, और ये चौड़ाई जो है 1.2 मीटर है। बोला इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है। यानी कैसे, तो वो भी देख लीजिए। चारों किनारों पर यानी अंदर के साइड में, और ये जो देख रहे हैं ना, इसी का बात बोल रहा है। तो इसी का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये वाला चीज यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.3। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 0.3। तो इधर भी हो जाएगा 0.3। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 0.3 इंटू 2, क्योंकि 2 बार है। तो 5 माइनस 0.6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पॉइंट में 4 आएगा और इधर भी 4 आएगा, यानी ये हो गया 4.4। उसके बाद देखिए बोला गया है अगर ये चौड़ाई निकालते हैं इसका, तो इधर भी क्या करेंगे, 1 पॉइंट, ये तो निकल गया अंदर का L, अगर B निकालना है अंदर वाला तो 1.2 में माइनस करेंगे जो इधर किए हैं 0.6, तो आएगा क्या 0.6, यानी ये जो है 0.6 है। तो जो बीच का जो एरिया निकालना है, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल में जो एरिया होगा उसमें छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, और यहाँ पे खर्च दिया हुआ है, ठीक है, इसको उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट इक्वल टू, बाहर का चलते तो 5 इंटू 1.2 माइनस कर देना है 4.4 इंटू 0.6, और यहाँ से जो मिलेगा उसमें क्या करना है, 225 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 225 है इसमें जो है 9 इंटू 25, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल हम लोग चेक कर सकते हैं, जो होगा वही हो जाएगा आंसर। तो पहला तो है नहीं, दूसरा भी है नहीं, और ये भी है नहीं, बचा आपका ये, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा सॉल्व कीजिए इसको। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यानी 6 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कैरी 2, और 24 26 हो जाएगा, यानी 2.6। इसमें मल्टीप्लाई करना है 225। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इसको ऐसे लिखते हैं, और इसमें आपको माइनस करना है ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6, और 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो यहाँ आ गया आपका ये इंटू में 225। डेसिमल हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो 25 से इसको कट करेंगे 9 टाइम में, और यहाँ पे ये 4 टाइम में, इसीलिए हम लोग 9 से चेक किए थे, और 25 तो कैंसिल हो गया था, तो इसे चेक करके कोई फायदा नहीं था। ऐसे भी कोई भी 25 का मल्टीपल नहीं है। अब इससे 4 से इसको कट करते हैं, तो पहले 8 टाइम में, फिर 4 टाइम में, यानी आपके पास आया क्या, तो 84 इंटू 9, इसलिए 9 का मल्टीपल चेक किए थे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस का प्लेस में क्या आ जाएगा, 36, तो यहीं पे है वंस का प्लेस में 36,
बाकी सब तो बस पूरा मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिल जाएगा, इतना खर्च होगा। तो ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 234, और जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए थे 232 को, सेम उसी पैटर्न पर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एरिया चेंज है। तो ये जो है x है और ये भी x है, तो ये y है, ये y, ये भी y और ये भी y, यानी 2x इज इक्वल टू 3y। तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, 2x अपॉन में 3। अब यहाँ पे टोटल 5 है रेक्टेंगल, तो अगर एक का एरिया लेंगे तो x इंटू वाई, तो टोटल 5 है तो 5 ले लिए। और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 7500, तो 7500, और यहाँ से हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे 2x अपॉन में 3 इंटू 5। फिर से ये दोनों मिला के 10 होगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 इंटू 3। अब देखिए रूट हो जाएगा, इधर x हो गया, इसको लिखेंगे 25 इंटू 3 इंटू 10, और यहाँ पे इसको 3, तो 25 का 5 निकलेगा, और ये दो 3 है तो इसका निकल जाएगा 3, और रूट अंडर 10 रह जाएगा, तो हो गया आपका 15 रूट अंडर 10। ये इसका आंसर हो गया। तो पहला में ही दिख रहा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल, एरिया दिया है, लेकिन यहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है आपको, और बोला गया है उसकी लंबाई दिया है, उसकी चौड़ाई बताना है। तो आपके पास क्या क्या है, एरिया है जो कि है 2x² प्लस 3x प्लस में 1, और उसका लेंथ दिया हुआ है 2x प्लस में 1। आपसे बी पूछा गया, बी निकाल के बताइए। तो एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी, तो एरिया ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे L का वैल्यू हो गया आपका 2x प्लस में 1 इंटू बी। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करना क्या होगा, 2 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करते तो 3, और 3 को स्प्लिट करके बीच वाला नंबर लाना है, ठीक है। तो जैसे 2 इंटू 1 किए तो 2 ही आया, लेकिन हमको यहाँ पे अगर 2x प्लस एक्स लेंगे तो 3x आ जाएगा, मतलब इसके जगह पे x लिए और इसके जगह पे 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x² और इसके जगह पे लिखेंगे प्लस में 2x प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2x प्लस 1 इंटू में b। चलिए तो अब कॉमन निकालेंगे, तो 2x कॉमन हो गया, तो 2x निकाल दिए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से प्लस 1। यहाँ पे दोनों में कॉमन 1 है तो 1 ले लिया, और यहाँ पे x प्लस 1, और इसको नीचे ले आएंगे, यानी 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू b। अब देखिए एक तो ये बनेगा मिला करके, यानी 2x प्लस 1, और दूसरा बन जाएगा जो कि दिया हुआ है x प्लस 1, और नीचे ले लेंगे 2x प्लस में 1, ठीक है। b निकालना है, तो बस इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया x प्लस 1, ठीक है। ऑप्शन इसका है बी, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, बोला गया है एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। यदि हॉल जो है 20 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा है, तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी।
तो यहाँ पे मल्टीपल चेक करके फायदा नहीं है, क्योंकि 3 और 4 तो होगा, लेकिन बाकी आपको देखने को मिलेगा सब सब है, यानी 4 मल्टीपल तो सब है। 3 का चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 12 हो रहा है, ये भी है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ ये इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं तो ये भी है 3 का मल्टीपल, और यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास में 2 ऑप्शन बच जाएगा, इसीलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरा फर्श जो है उसका लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ जो है 18 मीटर है, और कालीन का जो है, कालीन का ब्रेथ दिया हुआ है, यानी इसको B1, इसको B2 ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा, लेकिन ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर 1.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट अगर निकालना है तो पहले उसका लेंथ निकालना होगा कि कितना लंबा है कालीन। तो क्या करेंगे, जो एरिया है फर्श का उसको डिवाइड कर देंगे इसके, यानी कालीन का जो ब्रेथ दिया हुआ है उससे डिवाइड करने पर कालीन का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यानी हम लोग को निकालना है L2, यानी कालीन का लेंथ निकालना है। L2 निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 इंटू L2 B2, इसको डिवाइड कर देंगे, ये L1 इंटू B1, और डिवाइड करेंगे इसको B2 से, यहाँ से L निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, वो कॉस्ट जो दिया है 12 मीटर जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें बस, यानी 12 रुपया, जो 12 रुपया दिया हुआ है 1 मीटर का कॉस्ट, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए पहले एरिया ले लेते हैं फर्श का, यानी 20 इंटू 18, और इसको डिवाइड करना है 1.5 से। कॉस्ट निकाल रहे हैं तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 5 से कट करते हैं तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से इसको कट कर दिए तो 6 आया। तो 4 0 और 6 इंटू 12, ठीक है। तो 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो 8 आएगा, यानी 80 होगा दोनों जगह। बच गया है आपके पास में 4, 24 और 4 28, तो ऑप्शन आपका सी, ये हो गया आंसर इसका। तो चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 237। बोला गया है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का, ठीक है। तो ये जो 60% दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी 0 0 कैंसिल, और 2 से कट करेंगे तो ऊपर 3, नीचे 5। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई इसकी लंबाई का, तो नीचे वाला L है, ऊपर वाला B है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। यदि मैदान का जो है परिमाप आपका दिया हुआ है तो यहाँ से दोनों में क्या करते हैं, x लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो रेशियो है, तो ये x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो पेरीमीटर दिया था 2, और यहाँ 3x प्लस में 5x, और इक्वल टू में ये रहा, 2 से कैंसिल किए तो 400, और यहाँ ऐड कर देते हैं तो 8x, इससे कट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, यानी 50। आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया जो होगा यानी 3x इंटू 5x, यही इसका एरिया है। तो यहाँ से हो गया आपका 15, और यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो 15 हो गया, और x का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। तो 15 इंटू 2500, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 0 है, ये होगा नहीं, यहाँ भी 4 0, इसको भी कैंसिल कर दिए, यहाँ 1 0, यहाँ पे बच रहा है आपका 2 0, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, तो 75 बच गया आपके पास में 7 और 37 हो गया, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग चेक करना रहता कि ऑप्शन यूज करके चेक करें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये दोनों मल्टीप्लाई तो होगा ही, तो 15 आया था, तो 3 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, तो ये नहीं था और इधर तो ये भी ये वाला था, लेकिन है ना, बाकी ये भी है और इधर देख रहे हैं तो 12 और ये भी है, तो 3 का मल्टीपल तो ज़्यादा ही आ जा रहा है, तो उसको छोड़ करके हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। बोला गया है 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर का 1/2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है। यानी देखिए एक आयत है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक वर्ग है, ऐसे करके, मतलब एक स्क्वायर है, और ये जो है कलर किया हुआ है, ऐसे कलर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये 5 मीटर है और ये जो है 2 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर एक 2 मीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी इसका जो है साइड 2 है। उसके बाद बोला गया छायांकित वर्ग का आयत, आयत के अछायांकित, मतलब ये इस साइड वाला है ना, ये दोनों का जो है एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो पहले क्या है, वर्ग का है जो छायांकित वाला है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको लेते हैं तो यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा इसका, और ये 2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से आ गया 6, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 2:3, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 239। बोला यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप, मतलब एक रेक्टेंगल है और इसका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल जो है 11 है और इसका अर्ध परिमाप, यानी ये वाला चीज, ये पूरा होता है, आधा बोलेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी L प्लस बी का वैल्यू है 13। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, जब हम लोग मान के चलिए ये L है और ये B है, ठीक है, तो L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर करेंगे तो H का स्क्वायर, यानी ये डायगोनल का स्क्वायर होगा, यानी 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 121, और ये जो देख रहे हैं यानी L प्लस बी, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और होल स्क्वायर जब इसको करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2LB, तो इसका वैल्यू कितना है 13, यहाँ 13 रख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 121 प्लस में 2LB, तो यहाँ से 169 और इसको इधर ला करके माइनस करना है, और यहाँ 2LB हो गया, माइनस कर देते तो यहाँ पे 8 आया,
यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 2LB, 2 से कैंसिल कर दिए इसको, तो L इंटू बी का वैल्यू हो गया 24 और यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि आपसे एरिया ही पूछा था। चलिए, तो ऑप्शन हो गया इसका डी। इसको रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 बोला गया है एक आयत का परिमाप जो है 28 सेंटीमीटर है। एक आयत है और इसका पेरीमीटर आपको दे दिया है, यानी P इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये L है और ये B है, मान के चलिए B है 4, L नहीं पता है, तो L ही आपको पूछा गया है, तो पेरीमीटर होता है 2L प्लस B इक्वल टू में हो जाएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 28, 2 से कट कर दिए और L निकालना है, B के वैल्यू 4 रख दिए, यहाँ पे 14, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो L इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, इसमें बोला गया एक आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया दे दिया है, ठीक है, यानी L इंटू बी का वैल्यू दिया है 42 और इसकी लंबाई यानी L का वैल्यू दे दिया है 7। आपसे इसका पेरीमीटर पूछा है, तो पहले B निकाल लेते हैं, इससे कट किए तो B का वैल्यू आ गया 6, तो पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 हो गया और L की जगह पे क्या आएगा, L की जगह पे तो दिया हुआ है 7 और B निकाले हैं 6, तो 2 इंटू 13 हो गया यानी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। इसमें बोला गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ठीक है, मतलब एक आयत है और इसका लेंथ जो है उसका ब्रेथ से, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 6x। यदि आयत का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप यानी 2, L का वैल्यू हो गया 6x और B का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू दिया 56। इसे इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे हो गया 7x इक्वल टू, कट कर देते हैं 2 से, 2 टाइम में और 8 टाइम में, 7 से कट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4। आपसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और यहाँ पे 4, तो 24 इंटू 4 यही हो जाएगा इसका एरिया, यानी वंस का प्लेस में 6 होगा जो कि यहाँ पे है, यानी 96 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, यदि एक आयत का परिमाप जो है 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका डायगोनल दिया हुआ है 13, तो इसको देख करके ट्रिपलेट याद आता है कौन सा, 5, 12 और 13, यानी ये दोनों मिला के कितना है, ये अगर 12 है तो ये 5 होगा। आपसे पूछा एरिया, तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर वैसे निकालें तो क्या होगा, परिमाप दिया हुआ है यानी पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2L प्लस बी और यहाँ पे 34, इससे कैंसिल किए तो L प्लस बी का वैल्यू 17। ठीक है, यानी ये दोनों जोड़ करके 17, देखिए यहाँ पे जो पुट किए हैं वैल्यू, इसको भी ऐड करके 17 ही आ रहा है। ठीक है, बाकी इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 बोला गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है आपका 125 मीटर है, तो
एक आयताकार मैदान है और इसका लेंथ दिया हुआ है ये, और चौड़ाई है 75 तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ा पैदल पट्टी है, मतलब एक रास्ता है ऐसे करके। और आपसे पूछा गया है कि पैदल पट्टी के बिना मतलब ये जो रास्ता है इसको छोड़ करके जो एरिया बचेगा, ठीक है, वो निकालना है आपको। तो करना क्या है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये पार्ट को अगर निकालते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो ये हो गया 125 और ये हो गया आपका 3। तो करना क्या है, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल देख रहे हो उसके एरिया में से माइनस करना ये छोटा वाला का। दोनों में कॉमन हो गया 125, 75 में माइनस कर देंगे 3, 125 माइनस ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 72, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी इसको 9 × 8 लिख देते हैं, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1000, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी। इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल है और उसको यहाँ ले आते ऐसे करके रास्ता को, तो एक रेक्टेंगल आपका ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे और एक पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। तो इधर वाला में चलते थे, ये 125 है और ये 3 हो गया, तो यहाँ भी इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो 125 ही होगा लेकिन ये घट जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा किसमें, 75 में, तो बचेगा 72। तो वही चीज़ है, यानी 72 × 125 में माइनस कर देंगे 125 × 3, तो वही चीज़ आएगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। बोला गया यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एरिया दिया हुआ है, यानी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई दिया हुआ है 7, आपसे पूछा है विकर्ण, तो एरिया होता है L × B। L नहीं पता है लेकिन B पता है, 7 हो गया, यहाँ पे 168, इससे कट कर दिए तो L = यहाँ पे 2 टाइम में और 4 टाइम में, ठीक है। तो ट्रिपलेट देखेंगे यहाँ से। चलिए ये डायगोनल आपसे पूछा गया, ये डायगोनल आपको निकालना है। तो L जो है 24 है और B है 7, तो 7 24 25 होता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 25, यानी B। ट्रिपलेट देखते हैं एक बार हम लोग, तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, उसके बाद 11 60 61, उसके बाद था आपका 12 35 37, ठीक है। एक और आप लोग को लिखवाए थे, ठीक है। वो जो लिखवाए थे उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्या लिखवाए थे आप लोग को। हाँ, लिख लीजिए यहाँ पे 16 63 65, ठीक है, 16 63 और 65, ये ट्रिपलेट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। बोला गया है एक आयत का परिमाप दिया हुआ है और ये तो पेरीमीटर हो गया, लंबाई
बोला गया है लंबाई चौड़ाई की, तो नीचे वाला चौड़ाई है, ऊपर वाला लंबाई है। ठीक है, की लगा है ना, तो नीचे वाला है ना। तो यहाँ से ये तो रेशियो हो गया एक तरह से, L इक्वल टू 5x और B इक्वल टू 2x। परिमाप दिया हुआ यानी 2 और 5x प्लस में 2x और पेरीमीटर है 28। इससे इसको कैंसिल कर दिए तो आ गया 14। यहाँ पे 7x और यहाँ पे 14, यानी कट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया। आपसे पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो 5 इंटू 2 यानी 10 और यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4। तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। बोला गया है अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक वृत्ताकार खेत के कोने पर खड़ी है। ठीक है, ये रहा, इसका लेंथ है 40 और ब्रेथ है 30। उसके बाद बोला गया है, मतलब यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ से गई और वापस आई, यानी डिस्टेंस डबल हो गया। ये विकर्ण निकाल कर उसको डबल कर देंगे, तो ये क्या है, ट्रिपलेट है। यानी इसको अगर छोटा करते, जीरो हटाते हैं तो 3 4 5, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, तो ये कितना हो जाएगा 50। इसको डबल कर देंगे तो 100, यानी जा करके वापस आना, यानी 50 को डबल कर दीजिए 100 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। बोला गया एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है और ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। ये अगर x है तो ये होगा 4x। बोला गया है बोर्ड का क्षेत्रफल दे दिया है आपको, यानी 4x इंटू एक्स इक्वल टू 256। आपसे L पूछा गया है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ 4, तो x इक्वल टू रूट अंडर 64 यानी 8। 8 को यहाँ रख देते हैं, 4 इंटू 8 यानी 32। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है एक आयत की घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री आपसे पूछा गया, तो इसको समझ लीजिए। यानी 90 डिग्री करके आपको इसको घुमाना है और कितना बार जो है ये सेम दिखेगा, मतलब जैसा अभी दिख रहा है। तो जैसे कि पहला बार 90 डिग्री घुमाया तो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है तो ये भी रेक्टेंगल, लेकिन पहले जैसा नहीं है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल हो गया। अब देखिए फिर घुमाएंगे यानी 180 डिग्री, ये रहा, अब सेम दिख रहा है, यानी एक बार हो गया। चलिए एक बार हो गया, अब फिर घुमाएं 270 में। ठीक है, फिर चेंज हो गया, लेकिन फिर से जब 360 लेके आते हैं यानी यहाँ पे, तो फिर से एक बार और दिखेगा, यानी दो बार इसका रोटेशनल सिमेट्री दो बार है। तो ये हो गया इसका आंसर सी। और ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पूछेगा आपका बताइए स्क्वायर का, तो 4 होगा, क्योंकि 90 डिग्री करके अगर मूव करते हैं तो वो चारों बार जो है सेम दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 250। यहाँ पे बोला गया है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई जो है 10 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे है। ठीक है, बगीचा जो है फुटपाथ के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है वो बगीचे का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है 10
और ये है 8 और बीच का ये जो गैप जो देख रहे हैं वो 2.5 है। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि फुटपाथ को लेते हुए बगीचे का एरिया मिला करके बताना है, यानी बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल देंगे। तो साइड निकाल लेते हैं, तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ से भी आपका 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो दोनों डबल कर देंगे, तो यानी ऐड करेंगे तो 5, यानी आ जाएगा 15। इसी तरह यहाँ पे 8 है, तो 8 में भी क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे यानी 13। तो एरिया क्या हो जाएगा 15 इंटू 13, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45 बचेगा 4 और यहाँ पे 19, यानी ऑप्शन इसका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 बोला गया एक आयत की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, भुजा है ना, एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण, यानी मान के चले कोई भी होगा, इसको 12 ले लेते हैं और ये जो है ये 13 है। तो ट्रिपलेट अगर देखते हैं तो 5 12 13, ठीक है। आपसे पूछा गया है एरिया, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। बस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, आराम से पुट करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 252 बोला गया है एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो है स्क्वायर, इसका साइड जो है इतना ही है, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल भी है। आपसे पूछा गया है कि इसका विकर्ण बताइए, यानी डायगोनल बताइए। तो डायगोनल का जो लेंथ है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, डायगोनल निकालना है, यानी डी इक्वल टू इसका भी स्क्वायर कर देना है और इसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला 36 और यहाँ भी 36, दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 72, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 का 6 निकल जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये इसका डायगोनल हो गया क्योंकि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253 बोला गया एक आयत का क्षेत्रफल जो है 448 वर्ग मीटर है, एरिया दे दिया है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, तो ये जो है का दिया है 12%, इसको क्या करते हैं ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 से काटते हैं तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 25, ठीक है। तो बोला गया है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, यानी एल और बी 12% अधिक है। अगर ये 25 है तो ये 25 प्लस 3 यानी 28 है। तो इसकी चौड़ाई बताना है आपको। तो ये तो रेशियो है, यानी 28x इंटू 25x इज इक्वल टू 448, और आपको चौड़ाई पूछा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 7 से कट करते हैं इसको 4 टाइम में, 7 से यहाँ 6 टाइम में और 4 टाइम में, फिर 4 से इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 16। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर और इधर है 16 और 25 को नीचे ले आएंगे तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 16 अपॉन में 25। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से 5, ये x का वैल्यू आ गया आपका। आपसे पूछा है कि चौड़ाई बताइए, चौड़ाई है कितना, तो 25x है। तो इसमें क्या करना है 25 इंटू 4 अपॉन में 5, 5 से कैंसिल करेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 254 यानी 254। तो यहाँ पे बोला गया है 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है ना, तो अगर ये L है और ये B है, ठीक है, तो करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे बोला है अधिकतम क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, हम अभी बताए थे कि स्क्वायर को भी रेक्टेंगल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी L इक्वल टू B, ठीक है, और इक्वल टू A कर दिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब साइड बराबर होगा तो एरिया ज्यादा आता है, ठीक है, चीज आपको ध्यान रखना है। यानी इसका साइड हो गया A, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसका पैरीमीटर दिया हुआ है जो कि है 400 मीटर। तो पैरीमीटर इसका हो जाएगा 4A और इसका वैल्यू दिया है 400। इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया 100। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू A स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर देना है आपको, तो हो जाएगा आपका 10,000, ऑप्शन डी। और ये आपको रिवाइज करना है, ये पॉइंट जो है अधिकतम वाला, ये वाला ध्यान आपको रखना है। जब भी ऐसा रहेगा तो एल और बी को इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल। तो वही काम करेंगे, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है, तो ये भी, इसको भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं। करना क्या है, एल और बी को इक्वल कर देना है, इक्वल टू ए। तो इसका साइड हो गया ए, पैरीमीटर दिया हुआ है तो 4A इक्वल टू हो गया आपका 40। तो ए का वैल्यू आ गया 10। आपसे अधिकतम एरिया पूछा है, तो ए स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कर देते हैं, यानी हो जाएगा आपका 100। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन आपका डी। तो इसी के साथ में हम लोग टाइप 5 भी कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे वाले वीडियो में हम लोग टाइप 6 को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।